तो एवरीवन फाइनली यहाँ पे मिरांडा हाउस कॉलेज के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं सेटविट कोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 अगर आप लोग पास आउट हो तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप लोग रेगुलर कॉलेज मतलब रेगुलर कोर्स कोई कर रहे हो उसके साथ ये कर सकते हो। रेगुलर कोर्स इन द केस आप लोग ड्यू के किसी रेगुलर कॉलेज में हो या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना BA BCom BSc या कोई अदर कोर्स कर रहे हो तो आप लोग उसके साथ आप लोग ये पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हो। पार्ट टाइम का मतलब आप लोगों को पता है पार्ट टाइम में ही होता है। क्लासेस आपकी 2 घंटे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन कौन सी लैंग्वेज है जो मिरांडा हाउस ऑफ़र करता है। पहली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हो, जर्मन में एडमिशन ले सकते हो, स्पेनिश लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हो, कोरियन लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हो और जैपनीज़ लैंग्वेज में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने क्लास की बता रखी है, आपकी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोगों की क्लास चलेगी। एज बार का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप लोग 25 साल के हो 50 साल हो आप लोग एडमिशन ले लो। ठीक है, खैर 50 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कोई एज बार नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना कि वो होते 30+ भी होते हैं। ठीक है, तो वो भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं मिरांडा के अंदर अगर आपको लेना है एडमिशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट आज ओपन हो गई है 12 से और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट यहाँ पे 30 जून 2024 है। अब यहाँ पे जब मैंने 30 जून बोला है तो आपको एक और बता दूँ, जब हम वेबसाइट पे देखते हैं तो वहाँ पे 20 जून शो कर रहा है। खैर अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा सारी बातें, फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ये 30 जून तक लास्ट डेट है। अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको किस तरीके से मतलब डेट अगर एक्सटेंड होगी तो आपको लास्ट डेट क्या है, ये सारी अपडेट वगैरह मैं आपको चैनल पे दे दूंगा। अगर इन केस नहीं दे पाता, क्योंकि कई बार होता है वीडियो नहीं बन पाए, हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे कई एडमिशन चलते हैं PG कोर्सेज़ के और UG कोर्सेज़ के, तो हो सकता है मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पर आपको सारी अपडेट देता रहूँ। तो आप लोग इंस्टा स्टोरी भी चेकआउट करते रहना। मेरी इंस्टा ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोगों को आना है यहाँ पे वेबसाइट पर। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट पर आ जाता हूँ। ये आप लोगों की वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा फ्रेंच जर्मन स्पेनिश लैंग्वेज है। ठीक है, और बाकी कोरियन लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेज आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यही सारी ये चीज़ें अभी बाकी यहाँ पे आप लोगों को मैं नीचे दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें जैसे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। एलिजिबिलिटी में बेसिकली यहाँ पे कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, लेकिन ओनली फीमेल कैंडिडेट। अगर आप लोग बॉयज़ हो तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पे क्लियर लिखा है द सर्टिफिकेट कोर्स इज ओपन ओनली टू फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग मिनिमम क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। देखो, अगर आप लोग यहाँ पे PG के बेस पर एडमिशन ले सकते हो, अगर आप लोग ग्रेजुएशन में अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो, यानी अभी आप पूरी रूप से ग्रेजुएट नहीं हुए हो, देन आप लोग यहाँ पे क्लास 12 के बेस पर ही एडमिशन ले पाओगे। अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके, आपके पास आपका रिजल्ट आ चुका है ग्रेजुएशन का, ठीक है, थर्ड ईयर तक की मैं बात कर रहा हूँ, आपके 3 साल की ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके हाथ में आ गई है, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बेस पर। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हो। अगर आप लोग ग्रेजुएट अभी हुए ही नहीं हो तो फिर आप लोगों की क्लास 12 के बेस पर मेरिट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ जैपनीज़ और कोरियन लैंग्वेज के यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, और आपका एडमिशन बेसिकली यहाँ पे मेरिट बेस पर होगा। मैंने कहा मेरिट बनेगी। ठीक है, अब आपके यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे फिल करना है अभी मैं आगे बता रहा हूँ। और यहाँ पे कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, क्लास 10th की मार्कशीट होगा, सॉरी क्लास 12th की जो मार्कशीट आपकी वो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे मार्कशीट आपका होना चाहिए यहाँ पे लास्ट एग्जामिनेशन पास। देखो, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, जैसे ग्रेजुएट हो चुके हो यानी आप लोग फर्स्ट ईयर मतलब सॉरी आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका और आपकी मार्कशीट आ चुकी है, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन के बेस पर। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, देन आप लोग क्लास 12 के बेस ही माने जाओगे पास आउट, तो आपका लास्ट एग्जामिनेशन पास क्लास 12th माना जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। और एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। वैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे हर जगह मांगी जाती है। और प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, मेरिट लिस्ट बनती है आप लोग की 3 कैटेगरी के बेस पर मेरिट बनेगी। ग्रेजुएशन और मतलब आप लोग की ग्रेजुएट अगर हो चुके हो उसके बेस पर बनेगी, जो आपकी ग्रेजुएशन में जितने नंबर आए थे, जितनी परसेंटेज आई थी, या पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने नंबर आए थे और क्लास 12 में जितने नंबर आए थे उसके बेस पर मतलब बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे क्लास 12 हो तो क्लास 12 के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। आप लोगों ने अपनी UG कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएट, उसकी बेस पर मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे मेरिट पर भी फ़र्क पड़ता है, जैसे ग्रेजुएशन की मेरिट अगर आप लोग मानो 65 या 70 जा सकती है, तो
यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे क्लास 12 के बेस पर होगी मेरिट वो 80+ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्लास 12 के बेस पर अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। कई बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो अभी यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, मतलब ग्रेजुएट बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है, आप लोग समझे। बाकी यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, इसमें गारंटी नहीं है एडमिशन होने का, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। एज यहाँ पे कोई एज बार का सेक्शन नहीं, आप लोग कितने भी उम्र हो, मतलब कितने भी उम्र दराज आदमी हो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। कैंडिडेट यहाँ पे अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप लोग ये ध्यान रखो, आप एनुअल एग्जाम में बैठोगे जब आपकी 75% अटेंडेंस होगी, ठीक है। नो कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल टू अपीयर द एग्जामिनेशन अनलेस शी हैज़ अटेंड एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल। देखो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अब आपको अटेंडेंस, आप लोग कई बच्चे जैसे वो पार्ट टाइम सोचते हैं एडमिशन ले लिया तो अब हमें छोड़ देते हैं, वो रेगुलर अब कोर्स में ही अब बिजी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप लोग पार्ट टाइम कोर्स मिरांडा हाउस की अटेंड नहीं करते हैं देन आप लोग 75% नहीं आपकी अटेंडेंस रहती है, आप लोग एनुअल एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। एनुअल एग्ज़ाम किसका? जब आप लोग एडमिशन ले लोगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग जर्मन लैंग्वेज में जा रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा जो अप्रैल मई में होता है, आप लोग उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह यहाँ पे आगे है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये रहने वाली है। अब यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी है। सो यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने 20 जून मेंशन कर रखी है, ये थोड़ी सी यहाँ पे इशू है। हालांकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जो बताया वो 30 जून है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग अपने पहले ही भर लेना, अदरवाइज़ वैसे डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा। कई ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हो सकता है डेट एक्सटेंड वगैरह हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको फादर नेम, यहाँ पे आपको मदर नेम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप लोग जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो आप वो फिल करोगे। नेशनलिटी आप लोग की इंडियन हो या आउटसाइडर हो वो फिल करना है, जैसे यहाँ पे इंडियन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आपको एडमिशन लेना है, जैसे यहाँ पे फ्रेंच है, जर्मन है, जैपनीज़ है, कोरियन है और स्पेनिश है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयड हो, यानी आप काम धंधा कर रहे हो तो वो बताना, अदरवाइज अदर कर देना। तो यहाँ पे जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्लिक करना। अब यहाँ पे स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको कॉलेज की डिटेल देनी पड़ेगी, कॉलेज की डिटेल है, यूनिवर्सिटी। अब जैसे आप लोग हो सकता है रेगुलर कॉलेज मतलब कर रहे हो, रेगुलर कोई कॉलेज है, हो सकता है आपका देशबंधु हो सकता है आप लोग का हंसराज हो सकता है आपका DRC हो, ठीक है, दौलत राम कॉलेज हो। तो वो सारी डिटेल आपको कॉलेज में फिल करनी है। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है आप ड्यू से ना हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी फिल करोगे। और आप रेगुलर कॉलेज का मतलब कोई कोर्स कर रहे हो तो आप लोग किस कोर्स के अंदर एनरोल हो वो कोर्स बताना, जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ईयर बता देना, कब एडमिशन लिया था, रोल नंबर आप लोगों का जो एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है वो फिल करना। अब जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयड फिल करोगे तो एम्प्लॉयड की डिटेल में ईयर ऑफ ऑक्यूपेशन ये सब बताना आपको। अदर में फिल करोगे तो आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कई बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो अपना रेगुलर कॉलेज भी मतलब कोई रेगुलर कोर्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट फिल कर देना। अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हो तो यहाँ पे आप लोग अदर कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो तो आपको वो फिल करना है। यहाँ पे इसके बाद आप लोग की क्लास 12 की डिटेल आएगी और यहाँ पे क्लास 12 मिनिमम यहाँ पे क्लास 12 की डिटेल है, 10th की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 12 में आपने किस बोर्ड से पास आउट हुए, जैसे CBSE है, HBSC है, राजस्थान बोर्ड है, वो फिल करना है। आपने कब पास आउट हुए, 2020 में पास आउट हुए, 2021 में पास आउट हुए, वो फिल करना है। आपकी डिवीज़न क्या थी वो फिल करना है और आपकी क्लास 12 में परसेंटेज कितनी थी यहाँ पे वो बतानी है आपको, बेस्ट 4 परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी मैं आता हूँ, बैचलर लेवल की डिटेल आप लोग फिल करोगे। अगर आप लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप लोग देखो अभी बैचलर लेवल आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो तो बेसिकली आप इसे यहाँ पे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप लोग बेसिकली अभी यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप फिल करोगे। और इसी तरीके से मास्टर लेवल है और बाकी अगर आप लोग कोई अदर है तो वो फिल कर देना। यहाँ पे आपका लोकल एड्रेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्पज़ के हिसाब से। और ईमेल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास मेल आती है मिरांडा हाउस की, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसके बाद इस पे क्लिक कर देना आई डिक्लेयर पे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की फीस पे कर देनी है। रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पे कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 100 रुपये वापस नहीं होगी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म फिलअप होगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है इसमें, ठीक है। आपकी क्लासेज मैंने बता दी, क्लासेज 2 घंटे आपकी क्लासेज होती है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।
हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, कट ऑफ जब भी आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और बाकी जितनी भी डिटेल होगी सारी चीज़ें मैं टाइमली अपडेट करता रहूँगा इंस्टा स्टोरी पर, ठीक है। तो आप लोग इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हो। कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको लिंक आपको जितनी चीज़ों का लिंक है, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के भी फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप उसे भी फिल कर सकते हो। कैसे फिल करना है उसकी भी डिटेल वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, और आप लोग चैनल की जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम है पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स एडमिशन 2024, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लोग पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो।